वीरेंद्र सिंह तो सठिया चुके हैं, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उनकी खुद की यादाश्त भी अब दुरुस्त नहीं है। जिन प्रदेशों ने कभी एक मेडल नहीं जीता, उनको तो 800 करोड़ रुपए के फंड दिए गए हैं। अगर उनकी मंशा ठीक है तो वो अपनी संख्या बल की बात क्यों करते हैं? वो सबसे ये कहे कि सारे मिलकर के करो। आपको क्या लगता है कि मानसून सेशन नहीं आएगा? नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो ये पिछली कैबिनेट में ही कर लेते। आज हमारे साथ हैं जन नायक जनता पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अजय सिंह चौटाला। वो स्वयं एक खिलाड़ी रहे हैं और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन के सालों साल तक प्रधान भी रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि विनेश फोगाट के मामले में उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। आज पूरा 140 करोड़ का देश भारत विनेश फोगाट के साथ खड़ा है और हम तो यही कह रहे हैं कि इसकी विस्तृत जांच भी होनी चाहिए और उसको भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हर एक असफलता के पीछे सफलता छुपी होती है। वो प्रयास करेगी तो इस बार नहीं, अगली बार ज़रूर सफल होगी। मैं तो यही शुभकामनाएं अपनी तरफ से देता हूँ। तो साहब, आप खुद टेबल टेनिस फेडरेशन के चीफ रहे हैं, आप खुद एक खिलाड़ी रहे हैं। उस नाते क्या आप भी ओलंपिक एसोसिएशन की, इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन को कोई पत्र लिखेंगे कि उसके साथ न्याय होना चाहिए? बिल्कुल, हमने तो पहले भी प्रयास किया है और टेबल टेनिस फेडरेशन की तरफ से आज भी मेरी पुत्रवधू अध्यक्ष है, उसके मार्फत से चिट्ठी भिजवाएंगे। तो सब हरियाणा के और बच्चे, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, मनु भाकर हो, सरबजोत हो, हरियाणा के लिए मेडल आए हैं। अकेला हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल, परंतु हरियाणा प्रदेश की जिस तरीके से स्पोर्ट्स के मैटर पे केंद्र की सरकार ने अनदेखी की है, वो गलत है। जिन प्रदेशों ने कभी एक मेडल नहीं जीता, उनको तो 800 करोड़ रुपए के फंड दिए गए हैं और हरियाणा करोड़ जो मेडल जितने आते हैं उनका आधा हरियाणा अकेला लेके आता है, उसको 100 करोड़ से भी कम पैसा दिया गया है। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें और उनको फाइनेंस करें, उनकी मदद करें, तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम लेकर के आएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो सब, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने बात की है कि विनेश को हम राज्यसभा भेजते, हमारे पास संख्या बल कम है। दुष्यंत और दिग्विजय ने बड़े स्पष्ट आज इस बारे में कहा है और मैं भी कहना चाहूँगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी संख्या बल की बात करते ही क्यों हैं? वो पहल करें, आगे बढ़ें। सारे हरियाणा प्रदेश के विधायकों से मैं तो यही कहूँगा कि वो उसे चुन करके भेजें, अच्छी बात है। प्रदेश में और भी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, अगर वो चाहें तो राज्यसभा वहाँ से भी भेज सकते हैं। वो उनके फादर, जो बड़े पिता हैं उसके, ताऊ महावीर प्रसाद, उन्होंने भी कहा है, दूसरे लोगों ने भी कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी आज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ये हमारा परिवार फोड़ रहे हैं। हाँ, अगर इस तरह की सोच उनकी होती तो नीरज को भी पहले ऑफर कर सकते थे। और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है, उनके लिए तो कभी नहीं कहा। तो आपको क्या लगता है, ये राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, और क्या। और अगर उनकी मंशा ठीक है तो वो अपनी संख्या बल की बात क्यों करते हैं? वो सबसे ये कहे कि सारे मिलकर के करो। जी, अगर राजनीतिक बात करें चोर साहब, तो जन नायक जनता पार्टी ने 4 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। सबसे पहली बात तो ये उन लोगों का मुंह बंद किया गया जिन्होंने कहा था कि दुष्यंत उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वीरेंद्र सिंह के लोग। वीरेंद्र सिंह तो सठिया चुके हैं, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उनकी खुद की यादाश्त भी अब दुरुस्त नहीं है, तो मैं उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूँगा। वो तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अपनी कही हुई बातों पे आज तक उन्होंने कभी कोई अमल नहीं किया।
तो आपकी पार्टी की पूरे हरियाणा में क्या तैयारी है? हम तो निरंतर जनता के बीच में जा रहे हैं और अपना जहां संगठन को प्रभावी बना रहे हैं वहीं लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं। ये तो फैसला तो प्रजातंत्र में जनता को करना है। तो साहब, जिस तरह से नायब सिंह सैनी लगातार फैसले कर रहे हैं, इसको डैमेज कंट्रोल माने, इसको चुनावी रेवड़ियां माने, अब एमएसपी के लिए भी बोल दिया है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का भी कर रहे हैं, लगातार 10 दिन में 3 कैबिनेट की बैठकें। पहले भी 4.5 वर्ष तक इन्हीं की सरकार थी। किसी ने हाथ पकड़ा था या इनकी कलम पकड़ी थी। अब तो ये पेंशन बढ़ाने की घोषणा भी करेंगे 1-2 दिन में जी। और दूसरी घोषणाएं भी निरंतर कर रहे हैं। ये तो चुनावी रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। सरकार ने अपने ही फैसलों पर यू टर्न लिया है। जिन 9.5 साल तक जिन बातों के लिए खट्टर साहब अड़े रहे, नायब सिंह सैनी लगातार सारी बातों पर यू टर्न कर रहे हैं। ये यू टर्न मुख्यमंत्री हैं और झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। ये तो दूसरे चन्नी साबित होंगे। तो जितनी घोषणाएं की, आपको लगता है कि मानसून सत्र में ये बिल के रूप में आएंगे? मानसून सत्र ही नहीं बुला रही है, उसी को अवॉइड किया जा रहा है। अब जो नेक्स्ट मीटिंग इन्होंने रखी है वो 18 की रखी है। 18 की कैबिनेट रखी है जी। और 17 को तो वैसे ही कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मानसून सेशन नहीं आएगा? नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो ये पिछली कैबिनेट में ही कर लेते। तो ये जितनी फिर 17 की बजाय 18 डेट क्यों दी? 16 की डेट रखते कैबिनेट की, ताकि उसमें अनाउंस कर देते। एक ही दिन का सेशन बुलाना है। तो ये फिर जितनी घोषणाएं ये जुमलेबाजी रह जाएंगी। जुमलेबाजी, सब लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। आज जिन एमएसपी प्राइस की बात जिन फसलों की दे रहे हैं, उनमें से बहुत सारी फसलें तो हरियाणा प्रदेश में होती नहीं है जी। 24 फसलों की घोषणा की जा रही है। 24 में से 6-7 फसलें तो ऐसी है जो हरियाणा प्रदेश में होती नहीं है। आपका क्या कहना है कि क्या विधानसभा के नतीजे रहने वाले हैं? पिछली बार ताला जो है आपकी चाबी से खुला था। अब मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, पर जिस तरह का रिस्पांस हमें मिल रहा है उसके चलते हुए मैं कह सकता हूँ कि ताला फिर हम ही खोलेंगे। रामकुमार गौतम जी ने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कल एक बैठक बुलाई है। गौतम जी ने फैसला करना है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी पहले कुछ कहा था, फिर कुछ फैसला किया। अब वो किस तरह के फैसले करते हैं वो तो वही जाने। एक बुजुर्ग के नाते आप उनको मनाने जाएंगे? हमने तो सदैव उनका सम्मान किया बुजुर्ग के नाते। जब भी जहाँ भी मिलते हैं मैं तो हमेशा उनका आदर करता हूँ। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के बराबर फैसिलिटी दी जा रही है, तो आप हरियाणा सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो मैदान में उतरती तो गोल्ड मेडल ले सकती थी, तो ये उनको फैसिलिटी गोल्ड वाली मिलनी चाहिए? गोल्ड वाली दी जाए, क्यों नहीं दी जाए? जब सिल्वर की अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो गोल्डन देने में क्या दिक्कत है? ये जो जितनी स्पोर्ट्स नीति हैं चौटाला साहब के टाइम में बनी थी जब आपकी सरकार थी जी, तो अब क्या लगता है आने वाले समय में फिर आपको मौका मिलता है तो खिलाड़ियों के लिए क्या अलग करेंगे? खिलाड़ियों के लिए और ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। और हमने अभी जो हमारा INSO का स्थापना दिवस समारोह हुआ था उसमें इन बातों की घोषणा की है पहले से। तो ये थे चौधरी अजय सिंह चौटाला, जिन्होंने हमारे सवालों के बड़े खुलकर जवाब दिए। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।